तो आज सबसे पहले बात जन्माष्टमी की। जन्माष्टमी के त्योहार को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने महत्वाकांक्षी कृष्ण कुंज अभियान का आगाज आज किया गया। सीएम भूपेश बघेल ने इसका आगाज किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कृष्ण कुंज का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने कृष्ण कुंज में भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की। जन्माष्टमी के मौके पर राजधानी के कृष्ण कुंज में पौधरोपण किया, कदम्ब का पौधा लगाया। वृक्षारोपण को जन जन से जोड़ने, सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए इसे कृष्ण कुंज नाम दिया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने नन्हे कान्हा के संग मटकी भी फोड़ी। 3 तस्वीरों में कृष्ण कुंज अभियान। छत्तीसगढ़ शासन की ओर से 162 नगरीय निकायों में कृष्ण कुंज का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें हमारे बहुत ही जो ऐसे वृक्ष जिसे हम प्राकृतिक रूप से बहुत पवित्र भी मानते हैं, उसकी पूजा भी करते हैं, जिसमें बरगद है, पीपल है, आंवला है, कदम है, ऐसे वृक्ष का भी यहाँ वृक्षारोपण कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो विलुप्त प्राय हमारे पेड़ हैं, जिसमें गुलर है, पलास है, नीम है, सहतूत है, आंवला है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसका भी, उन पौधों का भी वृक्षारोपण हम लोग करेंगे। तो एक जैसे ऑक्सीजन जैसे बन रहा है, उसी प्रकार से कृष्ण कुंज और उसके साथ साथ और भी निर्माण होगा, तो लोगों के खासकर आने वाली पीढ़ी को हमारे प्राकृतिक पेड़ पौधे के बारे में जानकारी हो। तो जन्माष्टमी के मौके पर कृष्ण कुंज अभियान की शुरुआत पूरे प्रदेश में की गई। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अंबिकापुर, बलौदाबाजार, कवर्धा, धमतरी, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरबा और जांजगीर चांपा की तस्वीरें। कृष्ण कुंज अभियान के तहत पौधरोपण किया गया। तो जन्माष्टमी भी आज कोरोना संक्रमण के बाद लंबे अरसे बाद 2 से 3 साल बाद हर्षोल्लास के साथ, धूमधाम के साथ जन्माष्टमी मनाई जा रही है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें छत्तीसगढ़ में। रायपुर, बिलासपुर, बलौदाबाजार, कवर्धा, रायगढ़, कोंडागांव, राजनांदगांव और मुंगेली की तस्वीरें। मंदिरों में लोग लगातार उमड़ रहे हैं। पूरा प्रदेश कृष्ण भक्ति में सराबोर है। और जन्माष्टमी पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि राम और कृष्ण, इन पर किसी का कॉपीराइट नहीं है, बल्कि राम और कृष्ण सबके हैं। बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी सिर्फ वोट के लिए राम और कृष्ण के नाम का इस्तेमाल करती है। छत्तीसगढ़ में सभी धर्मों के प्रमुख स्थानों का विकास किया जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल के बयान पर बीजेपी ने पलटवार भी किया। सब पहले सबके हैं, ये राम किसी का या कृष्ण किसी का, उसका क्या कह सकते हैं, कॉपीराइट नहीं, पेटेंट नहीं है ना। रसखान कवि के बारे में कृष्ण कविता है ना, उसके भजन कितने प्रसिद्ध हैं रसखान कवि के। अनेक ऐसे, मीराबाई कहें, कृष्ण कहें, रसखान कहें, सूरदास, कितने लोग हैं जिसके भक्त हुए। और कृष्ण के उपदेश को कौन नहीं जानता सर, लेकिन भाजपा दावा ठोकती रही है इस पर। वो केवल वोट के लिए करती। निश्चित रूप से राम और कृष्ण सबके हैं, ये तो सनातन धर्म है। मैंने तो सुना पूरे विश्व में था और सबका था, परंतु बुजुर्गों ने कहा है कि ये भगवान चाहे राम हो चाहे कृष्ण भाव के भूखे होते हैं, और भाव से जिसने अयोध्या में मंदिर बनवा दिया, राम तो उसी के हो गए। और जिसने अपने फायदे के लिए, चुनाव के लिए याद किया, मुझे लगता है वो खाली अपने स्वार्थ के लिए राम और कृष्ण को याद कर रहा है। इसलिए भाव तो है नहीं, तो राम और कृष्ण काम आने वाले नहीं हैं। और कृष्ण जन्माष्टमी पर कोंडागांव शहर कृष्ण के रंग में रंगा हुआ है। कोरोना के भय से मुक्त होकर लोग मंदिरों में कान्हा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर में श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें लगाकर खड़े हुए हैं। जन्माष्टमी पर कृष्ण मंदिर सुंदर तरीके से सजाए गए हैं। परंपरा के मुताबिक
छींद पत्ते से बने चेंडू को कान्हा को चढ़ाया जा रहा है। मंदिर के पुजारी ईश्वर यादव कहते हैं कि शादी के समय मोर मुकुट बनाया जाता है, वैसे ही पटेल समाज के लोग छींद पत्ते से बने चेंडू को कृष्ण भगवान को पहनाकर उनका स्वागत करते हैं। छींद पत्ते का ही बना मोर मुकुट बस्तर में शादी के प्रमाण पत्र के समान है। दो साल बाद कोरोना काल खत्म हो गया है। जब तक था उसमें सभी लोग डिस्टर्ब थे, पब्लिक की कोई काम नहीं हो रहा था। तो इस बार जन्माष्टमी में 2 साल के लगभग रोका है। उस वजह से इस साल धूमधाम से पब्लिक इतने भीड़ लग रहे हैं मंदिर में कि भगवान को दर्शन करने के लिए हमें टाइम लेना पड़ रहा है। इस टाइप का उत्साह है इस साल। हमारे बस्तर का एक रियाय है, जैसे शादी जो होता है इसमें दुल्हन और दुल्हन को बांधते हैं, वैसे प्रकार का भगवान जो है पटेल समाज के लोग इस चेंडू को बना के भगवान कृष्ण का मैंने हाथ में स्वागत करते हैं, मैंने गले में पहनाते हैं, नहीं तो हाथ में भी पकड़ा देते हैं। हाँ, बस्तर का मैंने एक शादी का भी। और सहयोगी ममता आपको नजर आ रही होंगी, सीधे ममता के पास आपको लिए चलेंगे। ममता, जन्माष्टमी की धूम पूरे देश में, लेकिन कृष्ण कुंज अभियान ने इसे और व्यापक और वृहद बना दिया। कहां इस वक्त आप हैं, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल कृष्ण, आज अगर हम बात करें तो सुबह से चर्चा जो है वो कृष्ण कुंज अभियान की है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी शुरुआत भी कर दी है और पूरे प्रदेश भर में कृष्ण कुंज बनाए जाएंगे। इस वक्त हम इस्कॉन टेम्पल में हैं और आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन से दिखाऊंगी कि भव्य शोभा जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। भगवान श्री कृष्ण श्री राधा का श्रृंगार किया गया है और इस्कॉन में जो जन्माष्टमी मनाई जाती है उसके लिए पूरे न केवल प्रदेश भर से बल्कि देश और विदेश से भी लोग यहाँ पर आते हैं। सबसे बड़ी बात, जो वस्त्र जो तैयार किए जाते हैं वो अब्दुल करके एक भक्त है वो तैयार करते हैं, जो मुस्लिम समाज से आते हैं वो तैयार करते हैं। पूरे देश भर में जो इस्कॉन के जो टेम्पल्स में जो भगवान के जो वस्त्र तैयार किए जाते हैं, तो ये अपने आप में अद्भुत है और आज के समय में खासतौर पे इस चीज को और भी जानना जरूरी है। हमारे साथ यहाँ पर मंदिर में जो लोग व्यवस्था देख रहे हैं वो मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि भक्तों की लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं और बाहर जो है वो भजन चल रहा है। आज किस तरह से तैयारी है और भगवान के जन्म को लेकर किस तरह से उत्सव है, इसको लेकर बात करते हैं। अभी अगर हम बात करें तो सुबह से हजारों लोग दर्शन कर चुके हैं और अभी रात तक की क्या तैयारी है? अभी लगभग 6000 लोग दर्शन करने की व्यवस्था है, उम्मीद है। और वैसे पानी तो नहीं गिर रहा, मौसम भी साफ है, तो 6000 हो जाएंगे। और अभी ये कार्यक्रम तो ऐसे 3 दिवसीय रहता ही है। कल का कार्यक्रम कल का भजन संध्या था और अभी बच्चों का प्रोग्राम है। कल बच्चों का प्रोग्राम हुआ जी। केक नहीं, यहाँ केक नहीं काटते, यहाँ पर केक नहीं काटते। 56 भोग लगाया जाएगा। जब वो लड्डू गोपाल का जन्म होगा उस समय 56 भोग लगाया जाता है। 12 बजे 56 भोग लगाया जाता है। हाँ, भगवान का स्नान करा के। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो लगातार तैयारी जो है वो की जा रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं, उत्साह है, आज जन्माष्टमी है। आप हरे कृष्णा, आज हम सब के लिए हर्ष का विषय है कि कोविड जो महामारी आई थी उसके 2 साल के बाद ये हम जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं। आप देखते होंगे कितनी लंबी भीड़ है और यह अभी से शुरू हुई है, रात के 12 बजे तक चलेगी जब हमारा महाआरती का होगा। आप देखते होंगे कितने सालों से हमारे न्यूज को आप कवरेज कर रही हैं। ये हमारा बहुत गौरवमय कार्यक्रम है और सब भगवान की कृपा है कि आज हम यहाँ सब एकत्र हुए हैं इस कार्यक्रम को मनाने के लिए। मैं एक बार और कहूंगी, आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से श्रृंगार जो है वो राधा कृष्ण का किया गया है। आप देख सकते हैं कि अद्भुत छवि जो है, कृष्ण जो है उन्हें वैसे भी पूर्ण अवतार कहा गया है, यानी कि जीवन का कोई भी ऐसा रंग नहीं है जिससे कृष्ण अछूते रहे हो। सारे रंग जो है वो कृष्ण में समाये हुए हैं और कभी अगर हम बात करें जिनके हाथ में सुदर्शन है वो रंग छोड़कर भी जाते हैं। श्रृंगार, उत्साह, प्रेम, भक्ति, तमाम जो चीजें हैं वो राधा कृष्ण में नजर आती है और 12 बजे का इंतजार है। बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु आ रहे हैं। क्या महिला, क्या पुरुष, बुजुर्ग जो है वो यहाँ पर इस्कॉन टेम्पल में आपको इनकी दिखाई देंगे और बाहर तक आप देखेंगे कि पूरा पंडाल भव्य बनाया गया है और लगातार बारिश के बाद भी यहाँ पर लगातार श्रद्धालु जो है वो भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। जी बिल्कुल इस्कॉन की तस्वीरें ममता दिखा रही हैं, जिनकी परंपरा बेहद अलग और बेहद खास। बहुत बहुत शुक्रिया ममता आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इधर विपक्षी पार्टियों के नेताओं के खिलाफ सीबीआई के छापे को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेताओं के खिलाफ छापे पड़ना कोई गलत बात नहीं,
लेकिन उन्होंने पूछा, क्या सत्ता पक्ष के नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों ने कोई कार्रवाई की है? विपक्ष के कोई नेता जब बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो वे पवित्र हो जाते हैं। यह ट्रेंड देश और समाज के लिए खतरनाक है। विपक्ष के यहाँ छापा पड़ा है, मैं उसे गलत नहीं मानता, होना चाहिए, जो गलत है वो गलत है, लेकिन वहीं जो सत्ताधारी लोग हैं उसके यहाँ भी छापा पड़ जाए। 8 साल में, पिछले 8 साल में भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता, एक भी सरकार में जो रह रहे लोग, उसके खिलाफ कभी छापे पड़े? कभी नहीं पड़े। तो फिर आप उसमें फिर उसके निष्पक्षता पर उंगली उठाई है। प्रश्नवाचक चिन्ह वही लगता है कि क्या केवल विपक्ष के लोग ही भ्रष्ट हैं? भ्रष्ट तो कोई भी हो सकता है। दुख तो तब होता है जब वो जब विपक्ष में रहते हैं और उस पर जब ईडी, आईटी या सीबीआई का छापा पड़ता है और वही व्यक्ति जब सत्ताधारी दल में शामिल हो जाता है तो सारे जांच धरे के धरे रह जाते हैं। इधर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि बेरोजगारी को लेकर सीएम निवास का घेराव होगा। 24 अगस्त को भाजयूमो भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदर्शन करेगी। सरकार से बेरोजगारी के मुद्दे पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग उन्होंने की है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में कोई विकास के काम नहीं हो रहे, प्रदेश अराजकता की स्थिति में है, प्रदेश की स्थिति बद से बदतर हो गई है। छत्तीसगढ़ में सरकार संवैधानिक संकट में फंसी हुई है। आने वाले 24 अगस्त को भारतीय जनता युवा मोर्चा, जो हमारी युवा इकाई है, छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजधानी में बेरोजगारी के विषय को लेकर के हम मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने जा रहे हैं। और 24 तारीख का ये जो कार्यक्रम है वो भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक जंगी प्रदर्शन है, विशाल प्रदर्शन है। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी से पूछना चाहते हैं कि प्रदेश की जनता के सामने में बेरोजगारी के विषय पर श्वेत पत्र जारी करें कि कितने पंजीकृत बेरोजगार इस प्रदेश में हैं, कितने बेरोजगार नौजवानों को किस किस जिले में, किस किस ब्लॉक में कब रोजगार दिया गया है, और पूरे प्रदेश में कितने बेरोजगार नौजवानों को 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। वर्तमान में जो कांग्रेस जो है वो डूबता हुआ जहाज है और कांग्रेस की अब जमीन खिसक गई है। कल भी मैंने कहा था कांग्रेस के लिए कि तेरे पैरों के नीचे कोई जमीन नहीं है, तेरे पैरों के नीचे कोई जमीन नहीं है, और ताज्जुब है फिर भी तुझे यकीन नहीं। इधर सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी के प्रस्तावित आंदोलन पर निशाना साधा है। हमारी जो योजना है, हमारी योजना क्या, हम सीधा राजीव गांधी किसान न्याय योजना 22 लाख किसान परिवार के सीधे खाते में पैसा डाल रहे हैं। 3.5 लाख से अधिक किसान जो भूमिहीन श्रमिक है उसके खाते में पैसा डाल रहे हैं। जो 1.5 लाख से अधिक जो गौपालक हैं उसके खाते में सीधा पैसा डाल रहे हैं। तो हम लोग तो सीधा पैसा डालने का काम कर रहे हैं आम जनता के। लेकिन इन लोगों ने योजना क्या चलाया, उन्होंने चप्पल खरीदा उसमें कमीशन, साइकिल खरीदा उसमें कमीशन, मोबाइल खरीदा उसमें कमीशन, तो इनके राशन भी बांटा उसमें भी। छत्तीसगढ़ में 22 अगस्त को कर्मचारी अनिश्चितकालीन आंदोलन करने वाले हैं। इस आंदोलन को लेकर आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी टेबल पर बैठकर बात करें। कर्मचारियों के इस अड़ियल रवैये के पीछे आरएसएस का दिमाग है। अपील है, बैठ के टेबल में बात करना। हम लोग कोई बाहर के तो है ही नहीं, वो अधिकारी भी बाहर के नहीं है, बात करना चाहिए। तो मैं पहले भी बोला हूँ, हिंदुस्तान में कहीं पर मध्य प्रदेश हम लोग अलग हो क्या है, वहाँ पेंशन दे रहे क्या, उड़ीसा में दे रहे क्या, हम लोग पेंशन बवाल किया है। अगर डीए में मुर्गा का एक टांग बोलने से नहीं चलेगा। मैं अधिकारी लोग से यही अपील करूँगा, इस बात को बातों से टेबल में।
इधर समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिए बलरामपुर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 8 किलोमीटर तक पैदल सफर किया। 8 किलोमीटर की पैदल यात्रा में नदी, नाले, पहाड़ी सब आए। इसे पार किया। बचवारा गांव पहुंची टीम, कैंप लगाया, स्वास्थ्य जांच की, जरूरी दवाएं बांटी। गांव में 32 घर हैं और नगेसिया और कोड़कू समाज के लोग यहां रहते हैं। रायपुर से बड़ी खबर, मौसम विभाग ने 24 घंटे को लेकर अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश हो सकती है। बस्तर को छोड़कर बाकी संभागों में भारी बारिश हो सकती है। खास बात, सरगुजा संभाग के लिए अलर्ट जारी किया गया है। अति भारी बारिश की चेतावनी। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के जामनगर के ग्रीन जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। जामनगर का यह ग्रीन जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर रिलायंस इंडस्ट्रीज की मदद से बन रहा है। इसके खिलाफ याचिका कन्हैया कुमार ने दाखिल की थी। जामनगर में निजी चिड़ियाघर खोलने का इसने आरोप लगाया था। इस मामले में कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ग्रीन जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर एक चिड़ियाघर और पंजीकृत रेस्क्यू सेंटर है। उसे विदेश से जानवरों को लाकर यहां रखने की अनुमति देने में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने किसी तरह की कोई कानूनी गलती नहीं की। मामले में आदेश देने के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता खुद भी इस फील्ड के विशेषज्ञ नहीं है। उन्होंने सिर्फ न्यूज रिपोर्ट के आधार पर याचिका दाखिल कर दी। यह न्यूज रिपोर्ट भी किसी विशेषज्ञ ने तैयार नहीं की है। सभी तथ्यों को देखते हुए नहीं कहा जा सकता कि इसमें किसी तरह का गैर कानूनी काम हुआ है। तो जामनगर में चिड़ियाघर का ये पूरा मामला है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ता कन्हैया कुमार। अदालत ने यह भी साफ कर दिया कि आप कोई विशेष विशेषज्ञ नहीं है और जिस रिपोर्ट के आधार पर आपने ये याचिका लगाई है वो भी विषय विशेषज्ञ नहीं है।